जी नाजरीन, मैं हूं सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी। जी नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में किसी न किसी शख्स को दावत देते रहते हैं, किसी न किसी शख्स को हम मदऊ करते रहते हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एजाज कोहली साहब हैं। इनसे अहम तरीन सवालात हम करेंगे, उनके जवाब एजाज कोहली साहब जो हैं आपको देने होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया कफायत शाह साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार आवाम जानना चाहती है, आखिरकार एजाज कोहली साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, कुछ ज़ाती मसरूफियात होती हैं, बीच बीच में इंसान को ब्रेक लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आवाम के साथ हूँ, आवाम के बीच हूँ, आवाम की बात वक्तन फ़वक्तन हमने रखी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम रखेंगे। बहुत जल्द आप यहाँ पे अचानक पहुँचे, आपको पता है हम काम में मसरूफ थे, आप यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एज ए सीनियर सिटीजन और एज ए सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं आप, तो एजाज कोहली साहब आम ऑडियंस जानना चाहती है, ये मेरा सवाल नहीं है, बहुत अरसे के बाद हमारी मेंढर को एक कैबिनेट मिनिस्टर मिला है। एजाज साहब इसको कैसे देखते हैं, क्या मेंढर की जो है तकदीर बदलेगी? बड़ी खुश नसीबी की बात है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए काफ़ी अरसे के बाद और उसमें मेंढर से कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो वो मिले हमें। बड़ी किस्मत की बात है मेंढर के लोगों के लिए। उम्मीद है कि इसको बदला जाएगा, लेकिन ये कहेंगे कि इसके लिए कुछ वक्त देना चाहिए, इंतज़ार करनी चाहिए। अभी भी हालिया इलेक्शन हुए हैं, कम से कम 1 साल होने दो, उसके बाद हम सवाल भी पूछेंगे, सवाल भी उठाएंगे और देखेंगे भी अगर कहीं पे अच्छे काम होंगे तो उनको हम अप्रिशिएट भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उम्मीद है कि बेहतर तरीके से काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये आवाम भी सवाल पूछना जानती है, ज़रूर पूछेगी, हम भी सवाल पूछेंगे, आप भी सवाल पूछेंगे और फिर ये आवाम है, ये किसका तख्त कब बदल दे किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आवाम जिसे चाहती है उसे सर आंखों पे बिठा देती है और आवाम जब पटकती है तो देर नहीं लगती। ऐसा पहले भी हुआ है। ये तख्त, ये राज, ये ताज किसी के पास नहीं रहा है। ये आज किसी के पास है, कल किसी के पास था और कल आने वाले कल किसी और के पास होगा। लेकिन जब जब किसी शख्स को आवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा तारीखी काम किया जाए जिसे आने वाली नस्लें याद रखें कि कोई शख्स आया था, उसने काम किया था। जहाँ तक आपका सवाल रहा, कैबिनेट मिनिस्टर मेंढर को मिला, ये मुबारक की बात है पूरे मेंढर के लिए, पूरे खिते पीर पंजाल के लिए कि कैबिनेट मिनिस्टर बना। और हम अभी वक्त देंगे क्योंकि ये जल्दी होगा कि उन्होंने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। अगर उन पे आगे आज हम नुक्ताचीनी करना शुरू करेंगे तो ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्हें वक्त कम से कम, मैं तो बोलूँगा कि 1 साल तक हम इंतज़ार में हैं। वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो क्या काम को क्या नई चीज़ ला रहे हैं। जहाँ सड़क की बात है, पानी की बात है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये पहली गवर्नमेंट भी करती रही, यूटी गवर्नमेंट रही है। एजाज कोहली साहब, बात लंबी हो जाएगी। मेंढर को इस वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? कैबिनेट मिनिस्टर साहब को किन चीज़ों पर जोर देना चाहिए? प्रायोरिटी को सबसे पहले अगर मेंढर को ज़रूरत है तो एक डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बताया 3 तहसीलों पर मुश्तमिल लंबा चौड़ा इलाका है। आप मनकोड़ तहसील, बालाकोट तहसील, मेंढर तहसील और काफ़ी बड़ी आबादी है। जैसा कि कैबिनेट मिनिस्टर साहब जो हैं ये अक्सर अपने मीटिंगों में, अपने प्रोग्रामों में ये कहते थे कि मेंढर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा और सबसे पहले जो यहाँ पे फुल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देना चाहिए। उसके बाद ये कैबिनेट मिनिस्टर अगर इस एरिया के हैं तो हम मांग करेंगे कि खिताए पीर पंजाल को अलग से एक सूबे का दर्जा दिया जाए। कोशिश की जाए कि अगर इसे यूटी कन्वर्ट कर दिया जाए तो इससे बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद मैं बताता चलूं कि यहाँ पे मनकोट को डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, बालाकोट को कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि दूर दराज का एरिया है, यहाँ पे बच्चों का आना बहुत मुश्किल है। जो यूनिवर्सिटी की बात है, डना शास्तार यूनिवर्सिटी है जो उसका क़याम है, जो बहुत जल्दी अपने टेनओवर में वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो तैयार होनी चाहिए। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे सड़कों की खस्ता हालत है, सबसे मेजर अगर कोई चीज़ यहाँ पे ख़राब है वो सिर्फ रोड कनेक्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से डेवलपमेंट है जो वो नहीं हो पा रही है रोड। और अहम मुद्दा रहेगा कि इस टेनवर में अगर मेंढर को आपने मिनी सेक्रेटरीट बना के तैयार कर रखा है, अगर उसमें ऑफिस शिफ्ट नहीं करवाते हैं तो ये नाकामी होगी कैबिनेट मिनिस्टर साहब की, क्योंकि इतना बड़ा पैसा वहाँ पे खर्च हुआ है। आज भी जगह जगह पे ऑफिस हैं, वो लोग जो है दर बदर होते हैं, अगर उन्हें किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है,
यहाँ पे मेंढर टाउन मार्केट की बात करें, यहाँ पे जो है वो बहुत घना जाम रहता है। तो ऐसे में एक जगह ऑफिस का होना लोगों के लिए राहत की बात होगी और काम है जो क्या इलेक्शन के पहले जो है वादे तो आवाम से बहुत किए गए थे, क्या वो वादे वफा होंगे? एजाज कोहली साहब कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम गांव की बात करें, गांव के अंदर भी, तो मैं तो सिटी से आया हूँ, मेंढर के अंदर रोडों का मेयार तो अच्छा नहीं है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। तो अब सिटी का अगर ये हाल है तो गांव का क्या हाल? मैंने बोला कि एक तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की अशद ज़रूरत है, साफ सफाई का ध्यान नहीं है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ख़राब है। तो ये तो एक, मैंने पहले भी बोला कि डिपार्टमेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब बैठे हैं यहाँ, उनको देखना है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे बोली होती है, लेकिन फिर भी बाजार का माहौल है जो अभी तक जो क्या है उम्मीद सुधरने है? का नाम है। तो ये मैंने कहा कि हम 1 साल देते हैं, 1 साल तक हमें सब्र से, तहम्मुल से कैबिनेट मिनिस्टर साहब के काम को देखना चाहिए, उनके नोटिस में लाना चाहिए। आज इस वीडियो के जरिए भी हम नोटिस में लाते हैं कि आप ऐसे मेयारी काम करके जाइए कि हम तारीफ करने पे मजबूर हो जाएं। और यही है कि जहां तक सड़कों की बात है, सड़कों की खस्ता हालत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर साहब एक तारीखी काम करना चाहते हैं, मेंढर की सड़कों पे इस किस्म से काम किया जाए कि जो आने वाली कई नस्लें याद रखें कि यहाँ पे काम हुआ था, क्योंकि डेवलपमेंट का सबसे मेन चीज जो है सड़कों का मेयार अच्छा होना है।